गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिलर फॉरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए सभी मेरे साथी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो जो भी नए हो मेरे साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है साथियों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो आपकी बाय चांस कोई क्लास नहीं हो पाती है तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। साइट का सभी को पता है, कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी है आपसे जो यहाँ पर सोल्व नहीं हो पाती है तो आपके मोबाइल नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सीटेट और एस्टेट के सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा सीटेट के लिए है जो भी क्लासें हैं, ठीक है। वो 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास जो एमसीक्यू चल रहे हैं। अभी इसी वक्त आपकी देखो थ्योरेटिकल पूरा हो चुका है, आपके अभी एमसीक्यू चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक होने के कारण आपके ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एमसीक्यू के सीधे से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। देखना, ठीक है, छोड़ना मत कोई भी। 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 3 बजे सीडीपी की क्लास, 6 बजे ईवीएस की क्लास और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है साथियों, ठीक है। तो ये सभी क्लासें थी जो मैंने आपको बता दी है, जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीटेट के आपके दोनों पेपर कंप्लीट करवाए जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सीटेट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन चलेंगे जिसमें आपको बोर भी नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को हम एमसीक्यू के तरीके से सोल्व करेंगे और इन क्वेश्चनों को दोस्तों एकदम क्लियर रखना क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। जो भी इंग्लिश से हो इंग्लिश में देख लीजिए और जो भी आपका हिंदी में हो हिंदी में भी आपका लिखा हुआ है। और बात ऐसी है साथियों, जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, अगर जिसने भी थ्योरेटिकल क्लास देखी है और थोड़ी बहुत भी याद है उसे, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन क्वेश्चनों में देख लेना, थ्योरेटिकल जिसने क्लासें नहीं देखी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो अब बता दीजिए, जिसका भी आंसर हो वो बता दीजिए। देखो मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर से। देखो यदि ए बी सी यानी एक आपके पास एंगल दिया हुआ है, ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक ट्रायंगल है जिसकी 3 भुजाएं हैं, ट्रायंगल के 3 ही भुजाएं होती है, ठीक है। जैसे मैंने रखा है ए बी और सी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस भुजा को हमने ए माना है, इस भुजा को हमने स्मॉल बी माना है और इसको हमने सी माना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ए बी सी भुजाओं की माप है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास दी हुई हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मैंने कहा था जब 2 भुजाएं आपके पास 2 भुजाएं दी हुई है, माना कि मैंने ए प्लस बी माना है, यानी दोनों भुजाओं को अगर योग करते हो तो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए वो आपको बताना है। तो ए प्लस बी ये किससे ज्यादा होगा, आपकी जो तीसरी भुजा दी हुई है उससे अधिक होता है, ठीक है, यानी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यही बात समझाई थी मैंने आपको, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, और आपको मैंने कहा कि ए बी से तो सही है, ए प्लस बी किया तो आपके पास सी से बड़ा है। अगर मैं बी प्लस सी करता हूं यानी मैं बी प्लस सी करता हूं तो ये भुजा किससे अधिक होगी, ए से अधिक होगी, ठीक है। समझने की कोशिश करना, सी प्लस में अगर ए करता हूं तो ये भुजा किससे अधिक होगी, बी से अधिक होगी। ये चीज आपको समझ में आई है, बिल्कुल मैंने आपको ये चीज समझाई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरीके से। अगर आपको इस प्रकार नहीं दिया हुआ हो, 3 ऑप्शन तो आपके इस प्रकार है, ठीक है, चौथे इस तरीके के समझने की कोशिश करना। अगर आपको प्लस में दिया हुआ है यानी 2 भुजाओं का योग दिया हुआ हो तो तीसरी भुजा से अधिक होता है, समझना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर 2 भुजाओं का अंतर
कितना जो भी हो वो क्या होना चाहिए, वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए, यानी देखो इसी से संबंधित आज मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। मैंने आपको थ्योरी में भी ये चीज सिखाई थी कि देखो अगर दो भुजाओं का योग करते हैं तो तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। अगर दो भुजाओं का आप अंतर करते हो तो तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। इस चीज को आप नोट कर लेना, ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 100% क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। 100% बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और नहीं मानते तो एग्जाम में जब भी जाओगे तब आपको फिर मैं याद आऊंगा कि सर ने ये बताई थी, ठीक है। तो पहले ही आप अगर इस चीज को कवर कर लोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बात करते हैं इसके बारे में। B माइनस अगर C करते हो तो वो क्या होती है, A से क्या होती है, छोटी होती है। अगर मैं C माइनस A करता हूं तो वो क्या होती है, आपके पास B से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो ये आपके दो रूल हो गए त्रिभुज से संबंधित। जब भी आपके पास भुजाएं दी हुई हो तो आप ये नियम काम में ले सकते हो दोनों। अब ऑप्शन में देखिए आपके इसी तरीके से तीनों ऑप्शनों में से एक दे देगा और इसमें से क्या करेगा, तीनों दे देगा। आपसे पूछा अलग क्या है, तो ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब बता दीजिए, मैंने अब इसका आंसर बताना है, सभी को आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो अब इसका सोल्व कीजिए, ठीक है। अभी दूंगा, अभी इसके रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है वरुण कुमार जी, बिल्कुल मैं आपका आंसर दूंगा, हर एक का आंसर दूंगा। आप बस सवाल पूछिएगा, ठीक है, सवाल पूछिएगा। और मैं आपको, मुझे पता है आप क्या पूछ सकते हो मुझसे, इसलिए मैं आपके ऑलरेडी जो पूछते हैं आप क्वेश्चन वो मैं आगे डाल देता हूं। और नहीं मानते हो तो भी देख लेना, आपके इसके सवालों के जवाब भी मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। आप खुद बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सभी का आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आया है, बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, जिसने भी ए बताया है, रोहित ने ए आंसर बताया है। क्यों बताया है, ए प्लस बी, अगर दो भुजाओं को जोड़ते हो तो तीसरी भुजा क्या बड़ी होती है क्या, गलत बात है ये तो, ठीक है, ये कैंसिल है। क्योंकि मैंने कहा कि अगर दो भुजाओं को ऐड करते हो तो साथियों तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें तीसरी भुजा को ज्यादा दे रखा था तो आपका वैसे ही गलत हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, a माइनस बी किया इसने, a माइनस बी करोगे क्या सी बड़ा होगा क्या, a माइनस अगर b करते हो तो c बड़ा है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। अब देखिए क्या c सही है क्या, a प्लस बी c के बराबर है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है, ये दोनों भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल भी दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, आपका राइट आंसर हुआ बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी होगा। देखो देख लो, ये आपके पास तीन ऑप्शन तो ये वाले हैं, ये आपके मान लो कि ये फॉर्मूले बन चुके हैं आपके लिए, ठीक है, तीन ये हैं। इन चीजों को दिमाग में इस तरीके से बैठाना है कि आप इन्हें भूले नहीं, ठीक है, आप इन्हें भूलो नहीं। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन भी इसके होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा याद करना है, ठीक है। 140 होता है, क्या होता है आपके पास, मैं बता देता हूं। रूलर और प्रकार की सहायता से, अपने अगर 10th की बुक्स देखी है तो आपको एंगल बनाना सिखाया गया है आपके पास प्रकार से, ठीक है, एंगल इसमें बनाना सिखाया गया था, आपसे सिखाया गया था ना, ठीक है। इससे और आपका स्केल से इस प्रकार आपको इसके आपके पास दिए होते हैं और आपको एंगल बनाना सिखाया गया था, ठीक है। अगर जिसको बनाना आता है वो तो अच्छी बात है। पहले स्केल के माध्यम से एक आपके पास क्या करना है, एक आपको क्या करना है, एक आपको स्केल से एक लाइन खींचनी है, ठीक है, अंडरलाइन करोगे। ऐसे बनाने में तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधा इसमें बता देता हूं ऑप्शन आपके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें डी भी ऑप्शन हो सकता है और डी ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर है ज्योति जी, बिल्कुल ए आंसर है आपका, ए आंसर। देखते हैं ऑप्शन में क्या होता है, ठीक है। इसके माध्यम से एक लाइन खींचोगे और लाइन खींचने के बाद आप प्रकार को एक इतना खोल लोगे जितना खोल सकते हो, मतलब नॉर्मली जितना भी खोलो, उसको हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रख के आप चाप काटते हो, ठीक है, जहां भी कटे चाप, ठीक है, यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर रखकर चाप काटते हो फिर यहां से काटते हो, जहां पर आपका फर्स्ट बार कटेगा, हिलाना बिल्कुल नहीं है, आपका वो कटेगा 60 पे,
ठीक है, कितने पे कटेगा, 60 पे कटेगा। अब उसका आधा आधा करते चलना तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर बढ़ाओगे तो 90 बन जाएगा, 45 बन जाएगा, इस प्रकार आपके आंसर बनेंगे। लेकिन देखो ऑप्शन के अंदर आपको दिया होता है कितना, 70, तो इसको रट लेना है आप सभी को कि इसमें से कौन सा नहीं बन सकता, 70 डिग्री नहीं बन सकता। अगर 140 भी दिया हुआ हो तो वो भी नहीं बन सकता, ठीक है, याद रखना साथियों। अगर 140 भी आ जाए तो भी आपका सही है, 70 भी आ जाए तो भी सही है, ठीक है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखना है जो भी चीजें हैं, ठीक है। चलो बिल्कुल, आपको चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए आपका राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगर जिसको मैंने ये सिखाया है एंगल के बारे में, जिसको भी ट्रायंगल सिखाया है, मैंने हर चीज के बारे में बताया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसा भी आपका आंसर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर देना है, ठीक है। चलो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया साथियों, लाइक कर दो, शेयर कर दो क्लास को, ठीक है, शेयर कर दो क्लास को। इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया है? सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, ओके। डी ऑप्शन में आपका हो सकता है इनमें से कोई ना हो, ठीक है, इनमें से कोई ना। सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं करेक्ट है या नहीं, ठीक है। अब कारण भी सभी को पता चल गया होगा साथियों कि इसमें कारण क्या है। मैंने एंगल के बारे में बताया था कि जब भी एक ट्रायंगल दिया हुआ हो उसके 3 एंगल्स का कोण कितना होता है, अगर टोटल करोगे तो इन तीनों टोटल एंगलों का वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है कि नहीं। अब इसमें देख लो 180 किसकी वैल्यू है, तीनों को ऐड करके देखोगे तो देखो कितना होता है, 6 और 3 9 होता है। 9 आपका 8 दूनी 16, 170 बनता है। ये तो कितना बनता है, 170। अगर इन दोनों को देखते हो तो ये भी 170 बनता है, ठीक है। अगर इनको देखते हो तो 80 और 180 आपका ये बनता है। तो बताइए राइट आंसर 170 वाला है या 180 वाला है? तो आपको राइट एंगल क्या होगा, बिल्कुल सी होगा। अगर ये भी 170 होता तो आपका आंसर डी हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल 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 करेक्ट है, ठीक है। तो 180 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलो, अगर मैं देखो आपसे एक चीज और पूछ लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे कहूं कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटर के बारे में जानते हैं और डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है ये बता दीजिए। ऑप्शन आपके पास यही रहेंगे, ठीक है, चारों। आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके क्या है, निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा समुच्चय समबाहु त्रिभुज को व्यक्त करता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इसने क्या पूछा है, देखो इसको समुच्चय त्रिभुज का कोण, इसको छोड़ दीजिए, जो मैं पूछा हूं उसका ध्यान से दीजिए। निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा समुच्चय समबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करता है, यह बताना है। डी आंसर की तरफ, बिल्कुल। अब ये देखिए ऐसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई टफी क्वेश्चन नहीं होते। और मैंने आपको ये सभी चीजें कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। अगर जिसने थ्योरेटिकल क्लासेस कंप्लीट देखी हो उन सभी को पता होगा कि सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। और तीनों भुजाएं अगर समान है तो इसके एंगल भी क्या होते हैं, बिल्कुल समान ही होते हैं। तो इसमें एंगल समान 180 होता है। 180 में अगर समान एंगल निकालना हो, यानी 3 एंगल है, 3 से भाग दोगे तो 60 होता है। तो सारे तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो आपका राइट आंसर बनता है डी, करेक्ट है, बिल्कुल। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चनों को छोड़िएगा नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर आपने आंसर गड़बड़ कर दिया तो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था अभी मेरे को, किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें एग्जांपल दीजिए उसका, ये लो आपके सामने। अब आपको जो जितना एग्जांपल चाहिए वो देखिए, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए। जो पहला क्वेश्चन के अंदर आपने पूछा था, पहले क्वेश्चन में कि सर एग्जांपल दीजिए, किसने पूछा था, मैं आपको बताता हूं। वरुण कुमार ने इसका क्वेश्चन पूछा था कि सर एग्जाम्पल दीजिए फर्स्ट के अंदर। और देखिए इसका एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। अब देखिए इसमें कैसे करते हो, आपका आंसर क्या आता है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
अगर इसमें नहीं भी हो तो चलेगा, आपको अपना आंसर देना है, ठीक है, अपनी तरीके से आंसर देना है। फोर में सी आंसर आया है। ओके, और किसी का आंसर, जो भी आंसर हो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है बता दीजिए। फोर में सी आंसर आया है। देखो क्वेश्चन नंबर लगा के भेजा करो। फोर में सी सुमन ने भेजा है, उसी प्रकार आपको आंसर भेजना है। फोर में सी। रोहित जी, मैंने अभी आपसे कहा कि आप पहले क्वेश्चन का नंबर लगा के भेजा करो। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि बी बता रहे हैं 3 का है या 4 का है, इस प्रकार। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, कितना सा टाइप करना पता है, 4 और बी, बस 4 और सी, इसी प्रकार आंसर देना था। चलो कोई बात नहीं, आंसर आने लगा है। 4 में बी आंसर आया है, 4 में सी आंसर भी आया है। चलो देखिए 2 का आंसर आया अभी तो, ए आंसर भी आया है। और कुछ? फोर में सी, ध्यान से देखिएगा, एक एंगल दिया हुआ है, ये मैंने बना दिया, एक एंगल है, ठीक है। अब एक एंगल कितनी दिया हुआ है, देखो ए बी, यहां से देखिए, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का, जो भी आप जो भी देखना चाहते हो। ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी एंड ए सी, जो आपके पास दिया हुआ है ए बी सी की रचना संभव है यदि यह कहना या कह दिया गया हो कि बी सी। मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। अब देखिए बी और सी कितनी दे रखी है, बी और सी आपकी दे रखी है 4, ठीक है। सी दिया हुआ है आपके 60 डिग्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के साथ ही चल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिखी नहीं है, बस ट्रायंगल बनाया है। और ए बी और ए सी का अंतर पूछा है कि ए बी और ए सी का अंतर किस प्रकार होगा, ठीक है, ये बताना था आपको। ज्योति का आंसर आया है 4 से लेस आएगा। ओके चलो कोई बात नहीं, ये आपके पास 60 हो गया। अब देखिए बात ऐसी है, आपका जो भी एंगल बन सकता है, ये 90 भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ इस कोण पे ध्यान मत दीजिए। ये आपका बन सकता है आपके पास कितना 20 भी, आपके पास 30 भी बन सकता है, ठीक है। और ये आपके पास कितना बन सकता है, और भी 70 75 जो भी आपका है वो बन सकता है, लेकिन हमारे पास ये एंगल नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि मैंने अभी आपको समझाया कि a प्लस बी, अगर मैं इसको a मानता हूं, a प्लस बी कितना हो गया, इसको a माना और इसको मैंने b माना है, इसको मैंने c माना है, ठीक है। ध्यान रखना a प्लस बी से करूंगा तो आपका आंसर कितना होगा, a b c से बड़ा होगा, ठीक है। उसी प्रकार b c करूंगा तो a से बड़ा होगा, c प्लस a करूंगा तो b से बड़ा होगा। यही बात हुई ना। अगर ये तो प्लस में है, अगर प्लस में आंसर आए तो कोई बात नहीं आते हैं तो आपको माइनस वाला चूज करना पड़ेगा। a माइनस सी होगा आपका कितना, a माइनस बी, सी आपकी बड़ी होगी, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्या होगा, b माइनस सी करता हूं तो आपको a से बड़ी होगी। उसी प्रकार अगर करता हूं मैं आपके पास b माइनस a करता हूं तो आपका क्या होगा, सॉरी इसमें c माइनस a कर देता हूं, उसमें आपका b से बड़ा होगा, ठीक है। यही एंगल ये काम करता है, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है, जैसे मैंने b को माना है क्या, 4 माना है, b को क्या माना है, 4 माना है, तो अगर मैं इसमें रखता हूं, दोनों में किसी को में रख दो आपका आंसर आएगा, पक्का है, ठीक है। देखो a प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसने पूछा है कि ए बी और ए सी का अंतर पूछा है, ठीक है, ए सी का, ए और सी का, ठीक है। तो मैंने अगर b की वैल्यू आपके साथ इसके अंदर रख देता हूं, इस ऊपर वाले के अंदर रख देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि लिखने में आपको फिर दिखेगा नहीं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर जिसको भी चाहिए, मैं आप मिटाता हूं इसको। मैंने कहा अभी a प्लस बी आपका क्या है, c से बड़ा है, यही बात समझाई ना मैंने। अब देखो a की आपके पास में डायग्राम तो वापस बनाना पड़ेगा, ठीक है, a b
सी, ठीक है। ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई है और सी आपके पास ये है, ठीक है। अब देखिए ए क्या है, आपके पास ए दिया हुआ है, प्लस आपके पास बी की वैल्यू कितनी है, 4 दी हुई है, ठीक है, और सी की वैल्यू आपके पास नहीं दी हुई है। तो मैं अगर इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 जो है वो क्या है, सी माइनस आपका क्या हो जाएगा ए, यानी कि सी ए, यानी कि आपके पास ए बी माइनस ए सी है, उसकी वैल्यू क्या है, सी माइनस ए, 4 से क्या होगी, 4 आपका 4 से बड़ा होगा इस प्रकार। तो लेकिन इसने पूछा है ए बी यानी ए माइनस सी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं करता हूं ए माइनस सी आपके पास किसके बराबर है, ए माइनस सी करोगे तो आपकी वैल्यू आती है बी, यानी आपकी वैल्यू बी से बड़ी आएगी, यही बात है ना। इसके अंदर रख लीजिए ए की आपके पास है, ए माइनस सी की वैल्यू निकालनी है तो बी क्या होगा, सीधा सीधा सा आंसर है। अगर इसमें फंसोगे तो इतना बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर इसमें सीधा सा मैंने माइनस वाला किया था तो उसमें देखो और भी आसान हो गया। अब देखो चूज करना है आपका दिमाग कितना काम करता है, ठीक है। आप इसको यूज में लेना चाहते हो, आंसर तो वही होगा, घबराने की बात नहीं है, आंसर वही होगा, लेकिन आप कितना स्पीड से कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है तीनों चारों में, ठीक है। तो देखो आपका क्या है, ए माइनस सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 से लेस देन होगी, यानी 4 से कम होगी, यानी आपके पास ये भी आंसर हो सकता है ए बी माइनस ए सी का अंतर कितना होगा, 4 से कम होगा, मतलब आपका ये नहीं होगा, बाकी ये सभी आंसर हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, ये आपका गलत है, बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब तो समझ गए हो, 4 से कम होगा यानी 4.5, इससे तो कम होगा, ठीक है, 4 से तो कम होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ऑप्शन में आप 3.5 भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपका 3.5 करते हो तो फिर आपका 3 भी कम ही है और 2.5 भी कम है, इसलिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें बी आपका होगा, ठीक है। अब कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, अभी तो ए बी सी सबने अलग अलग आंसर दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर हमने बी निकाला है। अब कारण भी समझ में आ गया होगा कि सभी आंसर नहीं दे सकते ना, तो इसमें अलग क्या चीज है वो चुन लो, ठीक है, ये इसलिए, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ऑप्शन इसी प्रकार दिया हुआ वो तब, ठीक है, 4 से लेस आएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल क्वेश्चन में पूछ रहा है, लेकिन हम क्या आंसर दें, आप बताओ क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे आप, आपका क्या होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मान लो यही क्वेश्चन, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं इसको सोल्व कराने का। इसका राइट आंसर आंटी ने क्या माना था, इसका आंसर ये माना था बी, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपका ये सभी आंसर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको फिर इसमें से कौन सा आंसर दे पाओगे, इसलिए मैंने आपका आंसर ये बताया। क्यों समझ में नहीं आया, कारण बता दीजिए, ठीक है। 4 से लेस होगा ये बात तो पक्की है ना, तो अगर इसमें 4 से लेस नहीं है तो आप क्या आंसर करोगे ये बता दीजिए मेरे को। आप 3.5 करोगे या 3 करोगे या 2.5 करोगे। आपका अगर सीधा सा आपको इस प्रकार दिया हुआ है कि 4 से लेस होगा तो आप सीधा टिक कर देना, ठीक है, ये वाला तो ठीक है। जिसने ये मान लो कि ऑप्शन में इस प्रकार ना हो, उस ऑप्शन में और कुछ दे दिया, ए में दे दिया कि 4 से अधिक, ठीक है, बी दे दिया आपको 4 से कम, फिर आपका सी दे दिया इनमें से कोई नहीं, और डी आपके ऑप्शन में दिया 5 से अधिक। तो ऑप्शन फिर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 4 से कम, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। देखो साइंस की मैंने 2 क्लास बना दी है, ठीक है, अभी पता नहीं अपलोड की है या नहीं, सर ने साइंस की क्लास अपलोड मैंने 2 क्लासें बना दी है, ठीक है, साइंस की क्लास अपलोड हो चुकी है। मैं पूछ के आपको बता दूंगा, और अगर मैं आपको नहीं बता पाया तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप ट्राई कर लीजिए कि साइंस की क्लास कब मिलेगी, आपको बता दिया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यादव, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। अगर ऑप्शन इस प्रकार दिया जाता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करोगे तो 4 से कम होगा। अगर ऑप्शन क्वेश्चन यही रहा, ऑप्शन यही रहे, तो आपको आंसर क्या देना है, बी आंसर देना है, ठीक है।
हाँ, साइंस की क्लास के लिए मैंने बता दिए, 2 क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो मैं बात कर लूंगा, और फिर भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर आगे आगे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं व्हाट्सएप नंबर मेरे को याद नहीं है, ठीक है। एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो मैं आपको बता देता हूं, 8209837844, इसके समथिंग हो सकता है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो इसलिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपके आगे आगे लिखे हुए हैं व्हाट्सएप नंबर, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है आपको, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो अभी इसका आंसर समझ में आया। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर क्वेश्चन यही रहा, ठीक है, और अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, एबीसी का निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी लंबाई बीसी की आवश्यकता हो सकती है। एसी आपके पास 7.4 दिया हुआ है, ए बी, ये लो आपका एग्जाम्पल और आ चुका है, एग्जाम्पल एक और नया आ चुका है। अब इसके अंदर और भी डाउट होंगे, वो सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डी आपका ऑप्शन अगर दिया होता है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, और भी कुछ ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर दो, जैसा भी आपका आंसर हो दीजिए, ठीक है। मैं आपको थोड़े बहुत हिंट दे देता हूं जिससे आपको आसान रहे। आपके पास एक ट्राइंगल भी दिया हुआ है, ठीक है, बना हुआ सर जी। आगे देखते हैं, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई, मैंने एबीसी मान लिया इसको, ए बी सी, क्लियर है। आगे देखते हैं, बीसी की लंबाई आवश्यक, बीसी की लंबाई पूछिए, ए और सी की लंबाई 7.4 दी हुई है, और ए और बी की लंबाई आपसे पूछिए 5। तो आप बता दीजिए कि बी और सी की लंबाई क्या होगी, ठीक है, इसकी लंबाई बता दीजिए। देखो उस क्वेश्चन की बात करता हूं 4 वाले की। आप कह रहे हो कि सर एग्जाम में ये डुबा देगा, नहीं डुबाएगा। अगर वो क्वेश्चन होगा ऐसा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि आपको तो आंसर तक याद है उसके, ठीक है। तो आप सीधा क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सर ने करवाया हुआ है, तो आप सीधा आंसर दोगे, उसको तो हल भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इजी हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। क्वेश्चन आपको याद हो गया। जो चीज आपको नहीं आती है बार बार करने से भी, ये मान लो कि वो चीज आपको बार बार करने से नहीं आती है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दो, उसको छोड़ दो थोड़ा सा, और फिर बाद में कहीं दिखेगा वो क्वेश्चन, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो आपको सीधा याद होगा, आपको उसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 5 में ए आंसर आ रहा है, ए आंसर की तरफ आ रहा है सभी का, क्या बात है। चलो देखते हैं। अभी देखिए, मैंने कहा कि क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें पूछा है कि क्या हो सकता है। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैं इन दोनों भुजाओं को ऐड करता हूं तो तीसरी भुजा आपकी क्या आनी चाहिए, ज्यादा आएगी, ठीक है, ये बात है ना, ठीक है। इन दोनों को ऐड करता हूं तो कम हो जाएगी यहां पर। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, एक बारी करके देखते हैं, 7.4 को अगर मैं माइनस करता हूं 5 से, तो आपका आंसर क्या होगा। 5 माइनस करोगे तो 4, तो ये हो गया आपके पास, और 7 में से 5 गए तो आपके पास कितना बचा, 2 पॉइंट आपके पास 4 बचा है कि नहीं। यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 यानी 2.4 होने चाहिए, जो ऑप्शन में आपके पास दिए हुए हैं। यहाँ पर 2.1 दिया हुआ है, तो 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा। यानी जो भी आंसर आएगा आपका क्या होगा, अगर माइनस करोगे तो इससे क्या होगा, बिल्कुल, तो आपका 2.4 से क्या होगा, इसमें बढ़ सकता है, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज, तो आपकी बिल्कुल 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 ग्रेटर होगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो आप बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो, यहां तक किसी को, अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और भी इसमें और भी आपके कोई डाउट है, अभी और क्लियर हो जाएंगे, घबराओ मत,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं, इसका आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अब ध्यान से पढ़िएगा। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चनों में आपको अगर उन 10 क्वेश्चनों को आपने ढंग से कर लिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। बिल्कुल 5 में भी होगा, बिल्कुल यस। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑप्शन आइडिया भी लग जाता है आपको तो भी आप आंसर कर पाते हो, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा रहा है कि यदि हम एक ट्रायंगल दिया हुआ है उसका निर्माण करना चाहते हैं, एक ट्रायंगल का निर्माण करना चाहते हैं जिसकी परिधि दी गई है। परिधि का मतलब आपके पास जो ट्रायंगल है इसकी माना कि ए बी सी, तो इसकी परिधि क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास परिधि है, ठीक है। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है, क्या जानने की आवश्यकता है, अब ये बताइए। अब ऑप्शन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन से आपको कुछ भी पता नहीं चला कि इसने पूछा क्या है, ठीक है। आपको दिया हुआ है, माना दे दिया तो दे दिया, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन तो आपके पास है, ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो आपका आंसर कैसे आएगा। तो आप पढ़िए, सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल, त्रिकोण के दो पक्षों का योग, ये हो सकता है क्या। मैंने अभी आपको एक परिधि के लिए बोला, तो तीनों आपके पास जो साइड दी हुई है उनका योग होता है, इसने तो पहले ही गड़बड़ कर दिया सारा सिस्टम, तो इसने ए तो वैसे ही गलत कर दिया। आगे पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का अंतर दिया हुआ है क्या, त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का अंतर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। ये तो तीनों भुजाओं के योग के बारे में बोल सकता है, तो इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। आपके पास में दिया हुआ है वन बेस एंगल, यानी कि एक आधार कोण, यानी एक आधार कोण मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, आधार आपके पास दिया हुआ है इस प्रकार भी, ठीक है, आधार कोण, तो ये हो सकता है। आगे पढ़ो, टू बेस एंगल, दो आधार कोण, दो आधार कोण हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, 6 में बी आंसर। आपके पास एक परिधि दी हुई है, ठीक है, तो आपको क्या जानने की आवश्यकता है ये बता दीजिए। मैंने माना कि आपके पास लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है, 1 2 3 4 जो भी आपके पास दिया हुआ है, इसमें आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है। एक कोण की जरूरत में आप अपना काम कर लोगे या आपको दो कोणों की जरूरत पड़ेगी, ये बताइए। दो एंगल की जरूरत पड़ेगी या एक एंगल में ही काफी हो आप। ज्यादा प्रिफर आंसर कौन सा है, ए बी और सी में से, ओ सॉरी डी, सी और डी में से सी, बिल्कुल ग्रेट, ओके। चलो इसका राइट आंसर आज सभी के नजर आया होगा सी। कारण बताइए, कारण अगर मैं मान लो कि एक आधार, कोई भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये मानो ये मानो ये मानो, एक कोई सा भी मान लेते हैं कि हमने ये मान लिया कि आपके सामने ये दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, मानो कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है, या मैंने यहां मान लिया ये 90 डिग्री है, जो भी मानना चाहो, ठीक है। तो अगर एक कोण हमें दे दिया गया तो आप आराम से निकाल सकते हो, इसको 45 45 रख सकते हो, ठीक है। आपके बस एक एंगल आना चाहिए, बाकी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 60 रखते हो तो मान सकते हो यहाँ पर 60 कर दिया, यहाँ पर 60 कर दिया, तो आप तीनों भुजाओं को अपने में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक एंगल से काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा। किसी दिए गए कोण का समद्वि भाजक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि एक कोण दिया हुआ है कोण, ठीक है, उसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा। कंपास की जरूरत पड़ती है, चांदे की जरूरत पड़ती है, रूलर की जरूरत पड़ती है, रूलर और कंपास दोनों की जरूरत पड़ती है, बता दीजिए किसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, परिधि तो दिया हुआ है आपके पास,
जैसा भी आंसर हो बता दीजिए। 4 में सी आंसर आया है। वन आंसर भी आया है। डी आंसर आया है। ज्योति जी का डी आंसर आया है। बी आंसर भी आया है कंपास। सी आंसर भी आया है। मतलब ए बी सी डी सारे आ चुके हैं। पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। लेखनी जी का डी आंसर बिल्कुल। और किसी का? चलो कोई बात नहीं। देखो बात ऐसी है, एक कोण दिया हुआ है, यानी कोण एक आपके पास दिया हुआ है, यानी एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें आपके पास सभी के अंदर कोण दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करना है दो बराबर भागों में, यही कहा गया ना, कोण को समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक यानी भागों में बांटना है, यानी एक एंगल को दो बराबर भागों में बांटना है। तो आप इसको किसके माध्यम से? रूलर और कंपास दोनों की आवश्यकता पड़ती है आपको। रूलर की भी आवश्यकता पड़ती है और कंपास की भी आपको आवश्यकता पड़ती है इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। आपको रूलर कंपास लेना है, कंपास में फंसाना है, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, यहां से रख के आपको यहां पर छोटा सा खोलना है और फिर आपको एक चाप काटना है। चाप काटने के बाद में यहां पर रखकर आप अगर चाप काटते हो, यहां पर कटेगा और यानी ये आपका बिल्कुल सेंटर होगा, मतलब आधा डिवाइड होगा। अभी मैं आपको बता के आया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि आपकी क्या क्या जरूरत पड़ती है। फिर आपको एक स्केल से यानी इसके आपके एक सीधी लाइन खींचेगी तो वो आपका कितना हो जाएगा? आधी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें राइट आंसर होगा आपके पास डी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें सबसे पहले आंसर आया था ज्योति जी का, ठीक है। उसके बाद में आपका आंसर आया था लेखनी जी का, ठीक है। फिर सुमन जी का बिल्कुल। यस, चलो आगे बात करते हैं। इसमें राइट आंसर आपका मिल गया होगा आपको। इसमें देखिए निम्नलिखित में से लंबाई का कौन सा समूह एक त्रिभुज की भुजा हो सकता है? अब सभी को आंसर देना है इसका, कोई भी गलत नहीं करेगा। अगर इसने जिसने भी ये तीनों छठे पूरे 6 नियम समझे हैं ढंग से तो उसका राइट आंसर 6 में से आपको अगर 2 भी याद है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा आपका काम चल सकता है, ठीक है। चलो, ओह थैंक्स, ओह बहुत अच्छी बात है। बस आपको मजा आना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। और एग्जाम जब दो तब मेरी याद आए आपको कि सर ने ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझाए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैथ्स में मैं कोशिश करूंगा आपके कि पूरे में से पूरे नंबर आने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, आपको भी अपना पूरी स्ट्रेंथ, आपकी पूरी ताकत दिखानी है आपको, ठीक है। मेरे साथ मेहनत करते हुए चलना है आप सभी को, ठीक है। चलो देखिए, अभी तक इसका आंसर किसी का भी नहीं आया है। जैसा भी हो आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर गलती जहां भी होती है तो आपकी गलती यहां पर सुधर जाएगी, ठीक है। चलो बी की तरफ आंसर आया है, बी आंसर आया है। कोई बात नहीं, जैसा भी आंसर हो आंसर देने की कोशिश करो। बी हो, सी हो, ए हो, बी हो, ठीक है। चलो बी सी की तरफ बढ़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं जिसको भी प्रॉब्लम आती है। ए प्लस बी ये दोनों सी से बड़ी होगी, बी प्लस सी ये दोनों बी प्लस सी ए से बड़ी होगी, सी प्लस ए ये दोनों किससे बड़ी होगी? बी से बड़ी होगी, ठीक है। इसी से काम चला लेंगे, तीनों का रहने देते हैं, ठीक है। इसी से काम चला लेते हैं। डी आंसर आया है सुमन यादव जी का। एट में सी भी आंसर आया है माही जी का। ए सी
ओके चलो कोई बात नहीं, कोई सा भी ले लो नियम, कोई सा भी ले लो, आपका आंसर वही होगा। ठीक है, आप इससे भी करते हो ना तो भी घबराने की बात नहीं है। a माइनस सी, ठीक है, ये आपके पास b से बड़ा होगा, और c माइनस बी ये आपके पास a होगा, और इसमें क्या क्या बच गया, b माइनस a करते हो तो आपका c होता है। किसी से भी करो आंसर वही होना अच्छा है। ठीक है, बताऊंगा अभी कारण भी तीनों सभी लेकर बताऊंगा। ठीक है, पहले इससे चल लेते हैं। ठीक है, ए बी, किसी को भी ए बी सी मान लो। ठीक है, मैंने इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना, मानो। ठीक है, दोनों को ऐड करता हूं, ए प्लस बी कितना हुआ, 6 हुआ ना, 6 हुआ, और ये कितनी है आपके पास दी हुई है सी आपके पास, यानी 1.9 से बड़ी है। चलो कोई बात नहीं, अब बी और सी को करके देखते हैं। बी और सी को ऐड करोगे तो कितना होगा, 4, और आपके पास ये कितना बचा है, 4 1 5 बच गया, 5.9 बचा है, और ये भी कितना है, ये भी इससे बड़ा है। यही बात हुई ना, यही हुई है। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आपके पास 1.9 प्लस 2 ऐड करते हो तो आपके पास साथियों क्या बनता है, आपके पास 3.9 बनता है। क्या ये 4 से बड़ा है क्या? ठीक है, ये क्या 4 से बड़ा है क्या, ये बताइए मेरे को। मैंने दो ही चीजें को ऐड करवाया, 1.9 है, उसमें प्लस किया मैंने 2। ठीक है, बाकी तो और भी नियम काम कर रहे थे, लेकिन पूरी को तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसमें 1.9 को ऐड किया 2 से, तो कितना बनता है, 3.9। ठीक है, यही बनता है ना। क्या 4 से बड़ा है क्या, ये नहीं है ना, तो ये आपका पहला तो वैसे ही गलत हो गया। कारण समझ में आया, कारण समझ में आया क्यों बड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने ऐड करके देखा, पहले इन दोनों को ऐड किया, चलो कोई बात नहीं, फिर तो इससे बड़ा है। इन दोनों को ऐड किया, फिर इससे भी बड़ा है, लेकिन इन दोनों तो बच गए ना, ये दोनों क्या होगा, तो आपका ये तो वैसे ही गलत हो गया। ए आंसर गलत निकला। ठीक है, गलत निकला है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये आपका आंसर इसमें गलत हो गया। अब देखते हैं अगला वाला, चलते हैं अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं। 1.6 दिया हुआ है, ऐड करो, ऐड करते हैं 3.7 से, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13 बनता है। ठीक है, 3 4 5 बनता है। ठीक है, बराबर है, बराबर हो सकते हैं क्या, त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होगी तो एंगल कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये तो आपका वैसे भी गलत हो गया, एक ही बार में गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका गलत। अब इसमें सी में देख लेते हैं। आपके पास 5.6 में ऐड करोगे तो ये 5 6 11 होता है, इससे तो ज्यादा है। ठीक है, 8 6 14 होता है, मान लो कि ये भी इससे ज्यादा है। अगर इसको और इसको करते हो तो भी इससे ज्यादा है। तो बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है सी में, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। कारण सभी के समझ में आया है, ऐड करके देख लो, तीनों भुजाएं आपकी इससे बड़ी नजर आएगी, तीसरी से। ठीक है, अगर ए और बी को ऐड करते हो तो सी से क्या होगी, बड़ी होगी। बी और सी को ऐड करते हो तो भी आपके ए से बड़ी होगी। ठीक है, और अगर ए और सी को ऐड करते हो तो आपकी बी से बड़ी होगी। करके देख लो ट्राई, आपको आंसर भी मिल गया होगा। बिल्कुल आंसर अब तो सभी का सी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगर इससे करते हो a माइनस बी से, a माइनस सी से, तो मैंने अगर a माइनस सी किया, यानी कि मैंने इसके अंदर से माइनस किया 1.9। ठीक है, तो अगर कितना बचा, 0 1। ठीक है, ये बचा ना, और ये क्या है, इससे आपके पास बड़ा है ये 4, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, इसके अंदर देखोगे आपके पास मैंने किया 4 माइनस किया मैंने 1.9। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास, 1 तो आपके पास ये बचा है, और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। क्या ये बड़ा है क्या, 1.6 बड़ा है क्या इससे, है क्या, नहीं है ना, तो बस ये गलत है, तो आपका ये भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार आप माइनस से भी कर सकते हो, प्लस से भी कर सकते हो। समझ में आया? अब जो भी समझना चाहता है, दोनों को, एक से भी काम चल जाएगा, दोनों से काम चल जाएगा, दोनों तरीके। ठीक है, ऑप्शन में आपको देखो, अगर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी पूछता है, ठीक है भाई, ये सही है क्या, a प्लस बी तीसरी भुजा से बड़ा होगा, b प्लस सी इससे बड़ा होगा, और ये 3 ऑप्शन तो आपको ये दे देंगे। ठीक है, और एक अलग क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से गलत कौन सा है, तो आपको वो चूज करना है, क्योंकि ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है।
चौथा वो चूज करना है। इसमें भी दे सकते हैं ऑप्शन 3 तो ये दे देंगे, तीसरा अलग कोई अलग से गड़बड़ करके दे देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बी प्लस सी कर दिया, ठीक है, बराबर कर दिया ए से, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें इसका राइट आंसर आपके पास सी है। चलो आगे बढ़ो। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया हुआ है, इनमें से किस कोण का निर्माण रूलर और प्रकार से नहीं किया जा सकता है, ये बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसका आंसर मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं इसका आंसर। अगर जिसने क्लास में फर्स्ट, शायद फर्स्ट का नहीं था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, उसके अंदर मैंने इसका आंसर बताया था। जिसको भी याद है जल्दी से फुर्ती से आंसर बताइए, टाइम वेस्ट ना कीजिए। आप जितना टाइम वेस्ट करोगे आपके उतने कम क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। देखो मैं फास्ट करवा सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो समझ में नहीं आएगा तो फिर क्लास करवाने से फायदा ही क्या है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन, इतने क्वेश्चनों में से आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, ये सोचिएगा। ये टॉपिक ही आपका क्लियर हो चुका है, सही है कि नहीं, ये बताइए। प्रभाकर जी ये बात सही है कि नहीं, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया या नहीं, ये बता दीजिए। ये टॉपिक आपका क्लियर है कि नहीं, अगर इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्लियर है क्या नहीं। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल मैंने कहा था कि आपके पास सी राइट आंसर होगा। अगर 70 का नहीं बनता है प्रकार और रूलर से, 140 का भी नहीं बनता है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी, अगर जिसने ढंग से देखा था, ठीक है, बिल्कुल सी। बिल्कुल बनता है, 22.5 डिग्री का भी बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी बनता है। आपके पास 45 का भी बनता है, ठीक है, 45 का बनता है, 90 का बनता है, ठीक है, ये सभी बनते हैं, ठीक है। 135 का भी बनता है, 120 का भी बनता है, ठीक है। अब जिसने 10th के अंदर ढंग से अगर देखा होगा, अगर कोई पढ़ाता भी है तो उन सभी को ये चीजें पता होगी, ठीक है, नहीं तो ठीक है। इसलिए मैंने सबको साथ लेकर चलने के लिए कहा था कि सभी को साथ लेकर चलना है। 10th वाला क्वेश्चन देखिए, अब इतने क्वेश्चन तो थे आपके इससे संबंधित, अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी आपको ऑप्शन करवाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। अब हम करेंगे पेडालॉजी से संबंधित क्वेश्चन। इसको देखिए, इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण बनाया जा सकता है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोण बनाया जा सकता है। जस्ट अभी मैं पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ये चीजें बताकर आया हूं, ये तो मेरे को भी पता नहीं था कि क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है। क्वेश्चन आगे ही आपके पास आ गया, ठीक है। अगर नहीं मानते तो ये देखिए पिछले वाला क्वेश्चन आपके साथ में, ठीक है। मैंने कहा था 22.5 डिग्री का भी बनता है, 45 का भी बनता है, 90 बनता है, 135, 120 ये सभी बनते हैं, ठीक है। तो आपको देखो इसमें ये पूछा गया है कि रूलर और प्रकार का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कोण बनाया जा सकता है, ये बताना है। तो इसमें देखो सभी का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल करेक्ट। अगर ध्यान से देखोगे, सुनोगे तो आपका आंसर मैंने पहले ऑलरेडी इन क्वेश्चनों में कंप्लीट करवा दिया है। तो मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं ना साथियों, वो जरूर ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके अगले क्वेश्चनों में उनका आपका काम बन सकता है, ठीक है। तो इसका मैं बी आंसर है, ठीक है। कई बार क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिला है, मान लो कि आपको कोई भी इतने क्वेश्चन, देखो एग्जामिनर अपने एग्जाम के तरीके से बनाता है, वो कोई जरूरी नहीं यही क्वेश्चन उठा के बना दे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको डाल देगा, उसी के अनुसार क्वेश्चन बना देगा। तो मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं ना साथियों, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। कई बार आपको सीधा याद आ जाती है कि ये कहा गया था सर ने, तो वो आंसर हो सकता है, ठीक है, और उसके चक्कर में आपका राइट आंसर हो जाता है। चलो इसके बारे में आगे देखते हैं। इसमें देखिए 11 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब आपको आंसर देने हैं, ठीक है। इसमें आपके पेडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है, आपका जैसा भी हो आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, बोरिंग टॉपिक है, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से, अब इसमें आपको बताने हैं, जो भी आपका हो जल्दी से हम कर लेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन कम से कम 50 तो करें, तो ये आपके पेडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, पेडोलॉजी से संबंधित, ठीक है। मैं बता देता हूं, चलो
5 क्वेश्चन है, आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। कक्षा के छात्रों में से एक शायद ही कक्षा लेता है, ठीक है। आप उसे खुद को अभिव्यक्त करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं? मान लो कि कोई स्टूडेंट है आपका, एक बार ध्यान से सोचिएगा। मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हो, मान लो कि आप क्लास में इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करो। जब पूरा गणित अक्स मान सकता है तो हम इमेजिन क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, मैथ खुद कहता है कि मुझे एक्स मान लो, ठीक है, मेरे अंदर जो भी आप नहीं समझते, मैंने नहीं बताया है उस चीज को आप एक्स मान सकते हो, तो आप भी इमेजिन कर सकते हो। आपके अंदर इतनी इमेजिन पावर है अगर ध्यान से देखेंगे तो। देखो मैं ज्यादा स्पीड से नहीं करवा सकता, ठीक है। ज्यादा स्पीड से करवाने से क्या मतलब है इसका, क्या मैं देखो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बहुत क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। अब जब भी आप इस क्वेश्चनों को करोगे, आप मान लो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देखते हो, अब एक मिनट, कहीं से भी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहीं से क्वेश्चन देखो, जब भी क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सब क्वेश्चन लेकर चलेंगे साथ को, सभी को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो, इसमें कहा जा रहा है इसका राइट आंसर क्या हो गया? चर्चा आयोजित करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, शैक्षणिक खेल कार्यक्रम आयोजित करके जिसमें बच्चों को बोलने का मन करता है। बिल्कुल ये सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी और देखते हैं इससे अच्छा कोई और मिल जाए तो। खुद को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त करने वालों को अच्छे से अंक देकर, नहीं, ये बात अच्छी नहीं हुई। बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। दो देखते हैं इसमें राइट आंसर, आपको सभी को पता चल गया हो कि बच्चे क्या होते हैं कि खेल से संबंधित चीजें उनको करवा लो, वो बहुत इंटरेस्ट तरीके से आपको आंसर भी देंगे, बोलने के तरीके भी सीखेंगे, तो आप खेल खेल के अंदर उसे सिखा सकते हो, और सरकार ये अच्छे से कर रही है अब, ठीक है। चलो इसके बारे में देखते हैं। मानव जीवन की गतिविधियों में किया जाने वाला गणित का अधिकांश उपयोग है, यानी कि आपके अंदर जो मानव जीवन है, अपने अपने जीवन के अंदर, इसके अंदर गणित का हम सबसे ज्यादा उपयोग किसमें लेते हैं? देखो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, यानी कल्चरल के अंदर, सामाजिक कल्चरल के अंदर आप मैथ का उपयोग नहीं करते हो, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें तो आपके हिस्ट्री के इस चीजों का आपके इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी, सामाजिक नहीं चलेगा, आर्थिक, या इसमें बता दीजिए नहीं आपके इकोनॉमिकल, जो भी चलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें दो ऑप्शन की तरफ झुकाव ज्यादा है, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल, दो प्रकार से इसके राइट आंसर हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर 2 होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसका 2 नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा 4। इकोनॉमिकल तरीके से मैथ में ज्यादा वो होती है, ठीक है। क्लियर है ना? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए डी, मतलब 4 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो इसमें क्या महत्व है इसका साथियों? इसका राइट आंसर बता देता हूं, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और मानसिक। तो इसमें गणित पर प्राथमिक स्तर में गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता, सीधा सा आपके पास दिया हुआ है मानसिक। तो इसका राइट आंसर है 4, ठीक है। 14 देखते हैं, क्योंकि अब सर की क्लास होगी तो हम 4-5 क्वेश्चन है जिसको स्पीड से कर लेते हैं, समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है। गणित का विषय होना चाहिए, क्या होना चाहिए गणित का विषय? व्यवहारिक मूल्य होना चाहिए, अनुशासनात्मक मूल्य होना चाहिए, सांस्कृतिक मूल्य, या उपरोक्त सभी? क्या आपको लगता है उपरोक्त सभी होगा या फिर आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। व्यवहारिक मूल्य भी होना चाहिए, ठीक है, अनुशासन का मूल्य भी होना चाहिए, सांस्कृतिक मूल्य, सभी प्रकार के मूल्य होने चाहिए। तो एग्जाम्पल होगा इसका राइट आंसर 4, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 15 वाला कि गणित के प्रमुख शैक्षणिक मूल्य हैं। इसमें क्या होगा? उपयोगिता मूल्य, ठीक है, अनुशात्मक, ये तो अभी हम सभी पढ़ के आए थे। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? इसका राइट आंसर भी आपके पास क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।
चलो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। ये मैं आपके पीछे क्यों जोड़ा हूं कि इन क्वेश्चनों में अगर मैं शुरू से करवा देता तो आपको प्रॉब्लम आती, आप भाग जाते छोड़ के, ठीक है। क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अहम रोल रखते हैं। आपको 40% पास करना है साथियों, तो कुछ भी होगा करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें देखना है गणित के प्रमुख शैक्षणिक मूल्य के, शैक्षिक मूल्य के क्या क्या होते हैं, तो इसमें राइट आंसर है। तो पेडोलॉजी को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन सारे लेकर चलेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई आपकी प्रॉब्लम हो रही है खड़ी, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो टेक केयर, ख्याल रखना अपना अपना, और स्टडी में आपको गैप नहीं देना है, ठीक है। रेगुलरिटी बनाए रखनी है, कहीं आप यहां छोड़ के कहीं दूसरी जगह या फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह एक कहीं भी ले लो, ठीक है। आपका एक अपना रेगुलरिटी रहनी चाहिए। रेगुलरिटी से क्लास देखोगे तो आपकी बहुत चीजें समझ में आएगी। आज ये देख लिया, दूसरा दिन वो देख लिया, आपको जैसे मैथ की क्लास लेनी है, जब पूरा टॉपिक आपको मिल रहा है तो आप वहीं से रेगुलरिटी बनाए रखो, ठीक है। जहां भी मिले आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल फिर इसी क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से करना तैयारी, गैप मत देना, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है। चलो।